गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या होता है और इस किसी भी मतलब गैल्वेनोमीटर को हम कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। और कल बेटा हमारा जो पिछला टॉपिक था वो क्या पढ़ा था हमने, एमीटर। ठीक है, थोड़ा मैं उसको थोड़ा रिवाइज करता हूँ। एमीटर क्या होता है बेटा? एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर विच इज यूज टू मेजर द व्हाट करंट इन द सर्किट। और ध्यान देना बेटा, जो एमीटर है, एमीटर को जब सर्किट में करंट मेजर करें तो कैसे जोड़ते हैं? इन सीरीज। कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में एमीटर को। लेकिन ध्यान दो, जब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं एमीटर में तो उसको कैसे जोड़ते हैं? हाउ ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर? बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। लेकिन जब वो अरेंजमेंट ये था, ये शंट है, लो रेजिस्टेंस। अब ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को कहां जोड़ेंगे बेटा? हम सर्किट में सीरीज में जोड़ेंगे ताकि करंट इसमें से फ्लो करे, इनमें से। ठीक है, तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। लेकिन जब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उस जो लो रेजिस्टेंस उसको कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा? इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब जो कितना रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट करना डिपेंड करता है उसकी रेंज के ऊपर। तो वैसे ही बेटा जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। जैसे एमीटर होता है, एमीटर क्या होता है बेटा? लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। तो वोल्ट मीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। और एमीटर को हम यूज करते हैं टू मेजर द करंट इन द सर्किट। तो इसको जो वोल्ट मीटर होता है इसको किस लिए यूज करते हैं? एंड इट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने पीडी लिखा, आपने पूरा लिखना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सर्किट। किसी भी सर्किट में दो पॉइंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा? हम वोल्ट मीटर का। क्लियर हो गया? वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर एंड इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द सर्किट। अब क्वेश्चन ये बेटा, हाउ ए गैल्वेनोमीटर इनटू कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। तो बेटा जो गैल्वेनोमीटर उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। ठीक है, a galvanometer can be converted into voltmeter by connecting a high resistance in series with galvanometer। अब कितना हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है ये डिपेंड करेगा उस वोल्टमीटर की रेंज के ऊपर कि उसकी रेंज कितनी रखनी, कितना रखना है हमें। क्लियर हो गया? जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना पड़े होगा बेटा तो उतना ही उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब हाई जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे उसके सीरीज में उतना ही ज्यादा हाई होगा। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ द वोल्टमीटर, है ना। अब इस रेजिस्टेंस को कितना कनेक्ट करें उसको हम कैसे कैलकुलेट करें? कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब ध्यान देना बेटा, उसमें हम शंट लिखते थे एस। इसमें तो बेटा जो हाई रेजिस्टेंस है उस जो हमें पता है शंट का तो लो रेजिस्टेंस, तो इसलिए हमने उस लो रेजिस्टेंस को एस से लिख दिया था। लेकिन अभी हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस को हम एस से नहीं लिखेंगे। किस लिए? हम सिंपली आर से लिखेंगे। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेटा हम। तो मान लो बेटा जी इज द गैल्वेनो, जैसे मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक, इसका रेजिस्टेंस क्या है? जी है। लेट जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। और जो एन है नंबर ऑफ स्केल डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर। जैसे ये मैंने ये इस तरह से बनाया, जैसे कल भी किया था बेटा हमने ये इस तरह से। ये जो नंबर ऑफ डिवीजन है, कितने डिवीजन मान लीजिए, यहाँ पर हमने 20 लिए थे तो जनरली हमने कितना मान लिया? हम जनरल केस में हम एन मान लेते हैं। और के जो हम के मानते हैं फिगर मेरिट कि एक डिवीजन की वैल्यू कितनी मेजर करता है। जैसे मान लो ये है, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है तो 2 वोल्ट मेजर कर रहा है सपोज करो। 20 डिवीजन, ये 20 डिवीजन है, टोटल डिवीजन यहाँ पर 20 है। और कितना मेजर करना है बेटा? 2 वोल्ट। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी आएगी? 2/20, तो 0.1 वोल्ट आएगी बेटा। तो ये इसको बोलते हैं एक फिगर मेरिट। तो एक डिवीजन की जो वैल्यू होगी दैट इज फिगर मेरिट। ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट या वन स्केल डिफ्लेक्शंस, वन स्केल रीडिंग या डिफ्लेक्शंस ऑफ, या सॉरी मतलब करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन। एक स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट, या यहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो एक स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर करेगा। क्लियर हो गया बेटा? अब बेटा ध्यान दो, तो फुल डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट फ्लो करेगा? अगर एन जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन क्या है 20 है, और एक डिवीजन के लिए करंट की वैल्यू कितनी है बेटा? अब फिलहाल हमने वोल्ट था तो करंट की वैल्यू मान लो अगर मान लो ये 2 एम्पेयर है, अगर करंट में 2 एम्पेयर है तो कितना आएगा? 0.1 एम्पेयर। तो एक डिवीजन की वैल्यू 0.1 है तो 20 की कितनी होगी?
गुणा करेंगे 20 इंटू दिस, तो वैसे बेटा एक डिवीजन की वैल्यू k है और n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन है, तो कितनी मेजर करें बेटा, करंट विच प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, कितना आएगा बेटा, Ig इंटू एन के, इतना करंट फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर में से फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शंस। क्लियर हो गया बेटा। अब ध्यान दो, जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट है वो कितना है बेटा, Ig इक्वल टू n इंटू के, और हमें पता है इसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, G है, तो कितना वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, तो कितना वोल्टेज मेजर करेगा ये, Ig इंटू जी, ये जो ये गैल्वेनोमीटर है इतना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा बेटा, Ig इंटू जी। अगर इसको Ig की वैल्यू पुट करें कितना आएगा, N K इंटू जी, इतना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा ये गैल्वेनोमीटर। अब सपोज करो बेटा हमने V बी द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर, ठीक है। मान लो इसमें से V मेजर करना है, मतलब जो Ig इंटू जी की वैल्यू है वो स्मॉल है, मान लो ये 1 वोल्ट है सपोज करो, तो हमने कितना मेजर करना है, सपोज करो 4 वोल्ट मेजर करना है, V कितना है 4 वोल्ट। तो अब क्या करेंगे बेटा, हम जो ये गैल्वेनोमीटर है इसके सीरीज में क्या जोड़ देंगे, हम हाई रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर देंगे। पहले ये G था ना, इसके एक सीरीज में क्या जोड़ देंगे हम, हाई रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो लेट V द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर, तो हमने मान लिया बेटा R इज द हाई रेजिस्टेंस, सिंपली रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज विद, मैंने G लिखा आपने पूरा गैल्वेनोमीटर, सो दैट इफ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड, मान लो हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मान लो R रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और इसके अक्रॉस हम कितना वोल्टेज अप्लाई करें, V वोल्ट अप्लाई करते हैं, तो इसमें से करंट कितना जाना चाहिए, वो तो जितना इसका मैक्सिमम वैल्यू है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए Ig, ठीक है। तो R एक हाई रेजिस्टेंस है connected in series with galvanometer so that if V the potential difference applied across the A and B in दो terminal across the ends A and B, then the current Ig flows through the circuit, इस सर्किट में कितना फ्लो करेगा बेटा Ig। अब जब Ig करंट फ्लो करेगा, अब ध्यान दो बेटा, व्हाट द अभी दोनों सीरीज, इसका रेजिस्टेंस G है और इसका रेजिस्टेंस R है, तो व्हाट द टोटल रेजिस्टेंस, ये सीरीज में क्या होता है, दोनों का सम होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, अब ये जो अरेंजमेंट है बेटा ये दोनों की क्या है, एक वोल्टमीटर बन जाए, मतलब क्या काम करते हैं, इस पूरे जो अरेंजमेंट है वोल्टमीटर, इस वोल्टमीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, G प्लस R। अब बेटा फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू व्हाट, अब इसमें से करंट कितना जा रहा है Ig, जब मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो करंट कितना जा रहा है Ig, और रेजिस्टेंस कितना इसका है G प्लस R, तो नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू Ig इनटू G प्लस R, ठीक। अब इतना वोल्टेज मेजर करेगा, पहले कितना मेजर करता था भाई, Ig इंटू जी, पहले R नहीं था ना, तो इसमें से करंट Ig जा रहा था, तो कितना मेजर करता है पोटेंशियल, Ig इंटू जी, जो हमने 1 वोल्ट मान लिया ऐसे एग्जांपल के तौर पर। अब V, अब ये जो ये वैल्यू है G प्लस R, पहले Ig इंटू जी था, अब R जुड़ गया हाई रेजिस्टेंस, तो वैल्यू क्या होगी बेटा V की, बढ़ गई, जैसे हमने यहाँ 4 वोल्ट है तो 4 वोल्ट के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। अब फिलहाल तो हम जनरल केस है V इक्वल टू Ig इंटू जी प्लस R, तो यहाँ से बेटा R निकालना है, Ig को बेटा इधर ले आओ, कितना बन जाएगा V अपॉन Ig इक्वल टू जी प्लस R, G को इधर ले आओ बेटा, तो इधर क्या R इज इक्वल टू V अपॉन Ig माइनस R, सॉरी माइनस G को इधर है तो माइनस G, तो ये दिस मच रेजिस्टेंस इज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर सो दैट इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट, कितना मेजर करेगा V वोल्ट। अब बेटा इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन हेयर, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस, वो तो मैंने अभी बताया सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, उसको हम सीरीज में तो RS लिखें G प्लस R, तो ये टोटल रेजिस्टेंस है, और तो क्या होगा, जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, वो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है सर, जो कॉम्बिनेशन जितने रेजिस्टेंस जोड़े उनमें से सबसे बड़ा उससे भी बड़ा आएगा ये, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। तो देयरफॉर जो वोल्टमीटर होता है वो क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस, जो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस उससे भी ज्यादा रेजिस्टेंस आता है, तो इसलिए मतलब ये गैल्वेनोमीटर है, जिसको क्या बोलेंगे बेटा हम, जो हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को क्या बोलते हैं हम, वोल्टमीटर। लेकिन जब अब बेटा ये जो सर्किट है ये एक वोल्टमीटर बन गया, तो ठीक है, अभी अरेंजमेंट एक वोल्टमीटर है, जब हम यहाँ पे जो भी रीडिंग होगी यहाँ पर, तो इस अरेंजमेंट को कैसे जोड़ते हैं सर्किट में, पैरेलल में, तो वोल्टमीटर आर बी कनेक्टेड इन पैरेलल। हाँ ये मत सोचना कि ये सीरीज में जोड़ा है, अब ये जो अरेंजमेंट है ये बन गया एक वोल्टमीटर, अब इस अरेंजमेंट को कहाँ जोड़ेंगे बेटा हम, पैरेलल में सर्किट में। लेकिन जब भी हम एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। लेकिन जब बन गया है वोल्टमीटर जो भी वोल्ट मेजर करता है जो भी है जनरल,
तो वो उसको सर्किट में कहाँ जोड़ेंगे बेटा, पैरेलल में। क्लियर हो गया बेटा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई है, जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है बेटा। और साथ में ध्यान देना है, जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है बेटा। क्लियर हो गया बेटा।